देखो अब वेलकम बैक टू द क्लास। साझेदारी का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश। 32 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज के। 33वां देखो, विवेक और सुनील एक फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2021 को उनका निम्नलिखित स्थिति विवरण था। अदत्त दायित्व है, विविध लेनदार है, बैंक अधिविकर्ष है, देय पत्र है, संचय दिया है, पूंजी खाते दिए दोनों के, संपत्ति में नगद है, बैंक है, देनदार है, फर्नीचर है, मशीनें और भवन है। आगे बोला है, वे नीरज को निम्नलिखित शर्तों पर फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। नीरज पूंजी के रूप में 45,000 रुपये लाएगा और भविष्य में 1/4 लाभ में हिस्सा प्राप्त करेगा। फर्म की बहियों में 30,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाएगा और बहियों में ख्याति खाता नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब नई जो फर्म आएगी उसमें गुडविल नहीं रखनी है आपको। मशीनरी, भवन और फर्नीचर को 5% से हिरासत किया जाना चाहिए और संदिग्ध ऋणों के 5% का प्रावधान करना है आपको। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, सभी साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। सिंपल सा है ये, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें से। पिछली बार किया था हमने कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, वो इसमें नहीं है। नया पॉइंट इसमें यही है कि फर्म की ख्याति दे रखी है बस। इसमें पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्या किया है देखो, मशीन, भवन, फर्नीचर तीनों को हिरासत किया है। इधर आएगा टू मशीन। हिरासत का मतलब है डैप लगाना, 5%। इसके बाद अगला है भवन, टू बिल्डिंग, 5%। और टू फर्नीचर 5%। मशीन कितने का दे रखा है हमको, 24,000 का 5% है कितने रुपए, 1,200 रुपये। बिल्डिंग कितने का दिया है भवन, 57,000। 57,000 का आधा करना है 2850। फर्नीचर दिया 12,000 का, इसका आएगा 600 रुपये। इसके बाद में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है 5% का, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने के देनदार दिए, देनदारों पे होता है हमेशा 30,000 का 5% निकालना, 1,500 रुपये। सबको ऐड कर दो जल्दी से। इन सबको ऐड कर दो, 1200, 2850, 600, 1500, 6150। 6150। इधर भी आएगा 6150, इधर भी 6150। इसको बोलेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के यहाँ पे जाएगा, कौन पार्टनर है पुराने वाले, विवेक और सुनील। विवेक, सुनील। कितने का रेशो है इनका, कोई रेशो दिया है, कितने कितने रेशो में बांटेंगे ये। क्वेश्चन में कोई भी रेशो इन्होंने नहीं दिया है, तो इसका मतलब बराबर बराबर बांटेंगे ये। 6150 का आधा कर दो जल्दी से। 6150 का आधा 3075। 3075। इधर भी आएगा 3075। अब बनाएंगे द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, अमाउंट के उतने कॉलम आपको बनाने हैं जितने आपके पास पार्टनर रहेंगे। 2 पार्टनर पुराने हैं, 1 पार्टनर नया आएगा, टोटल में आके 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो आपको अमाउंट के 3 कॉलम इसमें बनाने पड़ेंगे। पुराने पार्टनर है विवेक, सुनील। नया पार्टनर कौन आया है, नीरज। एग्जाम में नाम पूरा लिखना है। बाय बैलेंस बीडी। पहले से कितना बैलेंस है उनके पास, 45,000, 30,000 का। ये पहले से पूंजी है, पुराने पार्टनर्स के पास है 45,000, 30,000। ये खत्म हुआ। इसके बाद में आएगा इधर बाय कैश लिखो या बाय बैंक लिखो। मैंने इधर लिख दिया बाय कैश। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर पुरानी बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिए तो कैश बैंक में ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट में बैंक दिया कैश नहीं दिया तो हमेशा बैंक ही लिखना है, और कैश दिया बैंक दिया तो हमेशा कैश ही लिखना है। इसमें कैश बैंक दोनों तो कुछ भी लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं करना है कैश दिया तो तुमने बैंक लिख लिया, गलती हो जाएगी फिर। चलो, कितने रुपए लेके आएगा पूंजी के लिए वो, 45,000 रुपये।
तो इसको यहाँ करेंगे 45,000। इसके बाद में उसने बोला है कि गुडविल का जो अमाउंट है कितने रुपये, फर्म की वहीयों में 30,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाएगा और वहीयों में ख्याति खाता नहीं रखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गुडविल का अकाउंट ओपन तो करना है आपको, लेकिन गुडविल को फिर शो नहीं करना है कहीं पे भी। शो करने का ना करने का मतलब क्या है कि उसको ओपन करो और उसको बंद कर दो। बंद करने का मतलब निकाल के ले जाओ उसको, है ना, जितना भी ओपन किया है तुमने। अब कैसे करेंगे, यहाँ करना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितने की है, टोटल गुडविल दी हम कितनी, 30,000 की। हमको निकालनी पड़ेगी नीरज की गुडविल। कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/6 पार्ट, 1/4, 1/4 पार्ट के लिए। कैसे निकालेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई 1/4। करो सॉल्व करा इसको, 7,500। ये 7,500 को दो लोग बांट लेंगे। पहला कौन है, विवेक, और फिर कौन है, सुनील। आधा आधा बांटेंगे, तो 7,500 का 1/2 और 7,500 का 1/2 कितना है, 3750। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, नहीं, बोला उसने नगद लाएगा, नहीं ला रहा है। नगद लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, और नगद नहीं लाएगा तो उसके खाते से काटे जाएंगे। लिखेंगे इधर बाय एन कैपिटल। कितने रुपए काटेंगे एक बार, 3750। ये भी काटेगा 3750। अब इसके खाते से काटिए तो इधर लिखने पड़ेंगे हमको 3750 और 3750। पहली बार किसने काटे थे, विवेक ने, तो लिखेंगे वीज कैपिटल अकाउंट। दूसरी बार सुनील ने, तो एस कैपिटल अकाउंट। ऐसे क्लियर है वाली बात। जब नगद लाता है तो एक तरफ पैसा बटता है, जब खाते से कटता है दूसरी तरफ उसके खाते से काटा भी जाएगा। क्लियर है। अब ये जो पैसा बांटा गया है इसको निकाल के भी ले जाएंगे, समझो आप, है ना। खाते बंद करने हैं ना, ये खाता बंद करने का था, क्लोज करो उसको। अभी तो पैसा आया, गया क्या, कहीं नहीं गया, तो खाता क्लोज करना है, क्लोज करने का इसको निकाल के लेके जाएंगे वो। तो लिखेंगे इधर टू कैश अकाउंट। कौन दोनों निकाल के ले जाएंगे, 3750 रुपये ये और 3750 रुपया ये। काम खत्म हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कुछ और दिया है आपको, बैलेंस शीट चेक करनी है। तुम संचय तो नहीं दिया, कहीं दे रखा 18,000 का संचय, लिखना पड़ेगा आपको इधर, है ना, बाय रिजर्व। कितने का, 18,000 का। तो बराबर बराबर बांटेंगे, 9,000 इसके पास है, 9,000 इसके पास है। इसके बाद में कोई P&L तो नहीं दिया क्वेश्चन में, कोई भी P&L नहीं दिया हुआ है। आपको करना क्या है, जिसमें लॉस हुआ है, लॉस और प्रॉफिट ये ट्रांसफर करना है। ये लॉस है 3075, 3075 लिखेंगे इसको, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसका करेंगे आंसर। टोटल आएंगे पहले इसका कितना, 45,000। इधर भी आएगा 45,000। 45 में से कितना घटाना है, 7,500। घटाओ जरा, 37,500। इधर टोटल करेंगे 30, 39, 42,750। इधर भी आएगा 42,750। घटा दो इनको, 42,750 में दोनों घटा दो, 3750 और 3075, 35,925। 45 और 9 54, 57,750। चेक कर लेना एक बार, 57,750 में से ये घटा दो, 3775 और 3,075, सॉरी 3750 3,075। 50,950। ये टोटल चेक कर लो, सही है नहीं है। ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंसिंग फिगर है, कैपिटल का आंसर है भी, है ना। बैलेंस शीट और बनेगी इसमें, ठीक। करो उसको जल्दी से नोट डाउन। देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसकी।
सबसे पहले दिया है इसको आदत दायित्व, लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। लाइब्रेरीज कितने की? 10,000 की। इसके बाद दिया विविध लेनदार, क्रेडिटर्स दिए 30,000 के। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, $20,000 का। देय विपत्र 30,000 के। इसके बाद दिया संचय आएगा नहीं, संचय बांट दिया है, कैपिटल आएगा। कैपिटल में तीनों की पूंजी आएगी, विवेक, सुनील, नीरज। तीनों की पूंजी में कितना? 50,925। 35,925, 37,500। इधर की तरफ सबसे पहले दिया हमको कैश, कितने का कैश है? 4,000 का। इसमें से 45,000 रुपये वो गुडविल के लिए ला रहा है, माइनस वो पैसे निकाल के भी ले गए टू कैश के नाम से। कितने रुपए निकाल के ले गए? दोनों को मिला के 7500 रुपये। ठीक है। इसके बाद अगला दिया हमको बैंक 56,000 का। इसके बाद में देनदार, डेटर्स दिया हमको कितने का? 30,000 का। प्रोविज़न हुआ है इसमें 1500 का, माइनस किया है इसको। प्रोविज़न कितना बचेगा? 28,500। इसके बाद हमको दिया फर्नीचर, फर्नीचर कितने का दिया हमको? 12,000 का। फर्नीचर पे डेप कितने का है? 600 का। बचेंगे 11,400, ये डेप है इसका। इसके बाद में हमको दिया मशीन, मशीन पे डेप है 1200 का। मशीन कितने की? 24,000 की। 1200 रुपये फिर घटाने हैं डेप के, 1200 घटाएंगे तो बचेंगे 22,600। फिर दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग है हमारे पास 57,000 की। माइनस करेंगे इसमें से डेप 28,50, तो हमारे पास बचेंगे ये 54,150। चेक करो ज़रा, ये लास्ट वाला चेक करो। 57,000 माइनस 28,50, 57,000 माइनस 28,50। ये ऐड लेस करो 4,000, 49,000 में 7,700 घटा दो। 49,000 में से 4,500 घटा दो। दोनों तरफ का टोटल करो, बराबर आना चाहिए। बहुत जल्दी से करो भाई, दोनों तरफ का टोटल करो जल्दी। बात बताओ, अच्छा कैश बाद में लिए लिख दे, मैं गलत कर ली। 2,14,150। किधर का? 2,14,150 इधर का आ रहा है। आगे बढ़ो, इधर का बताओ।